इस वीडियो पे 3 टॉपिक्स के बारे में बात करने जा रहा हूं। जो पहला टॉपिक्स होने वाला है काउंसलिंग प्रोसेस को लेकर, जीएनएम का किस तरह से होगा, एसएससी सीडब्ल्यू का किस तरह से होगा, ये बात करेंगे। उसके बाद परसेंटेज को लेकर अभी भी मैक्सिमम स्टूडेंट के अंदर अभी भी डाउट है, तो वो डाउट भी क्लियर करेंगे। लास्ट पे हम बताने वाला हूँ प्रीफरेंस को लेकर, एसएससी सीडब्ल्यू का जो प्रीफरेंस है किस तरह से आपको देना होगा वो बात करेंगे, और जीएनएम का प्रीफरेंस किस तरह से होगा वो भी बात करेंगे। दैट मीन्स ये 3 टॉपिक्स को लेकर हम बात करेंगे, और इसके बाद और कोई भी प्रीफरेंस, उसके बाद काउंसलिंग रिलेटेड कोई भी वीडियो नहीं बनाएंगे। ये लास्ट वीडियो होने वाला है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो फिर वीडियो को इन तक जरूर वॉच कर लेना, और मेरे ख्याल से आप लोग ये वाला वीडियो इन तक वॉच कर लेना ही चाहिए, क्योंकि बार बार ऐसे वीडियो बनाने में थोड़ा भी दिक्कत आता है। तो ठीक है, मैं पहला जो टॉपिक्स मैं उठा लेता हूँ जो कि काउंसलिंग रिलेटेड। फर्स्ट मैं बात करना चाहता हूँ एसएससी सीडब्ल्यू का काउंसलिंग प्रोसेस को लेकर। देखो, आप लोग जानते ही हो, जो सीडब्ल्यू एग्जाम हो गया था, एक एग्जाम के साथ 3 कोर्स को इंक्लूड किया था, जैसे कि आपका फार्मेसी, उसके बाद आपका बीएससी नर्सिंग, उसके बाद एलाइड कोर्स। ठीक है, तो इस साल आपको काउंसलिंग थोड़ा अलग तरीके से हो सकता है। तो मैं बार बार लाइव स्ट्रीम पे यही बात बोलते रहता हूँ, आप लोगों का कितना भी रैंक हो आप टेंशन ना लो, लेकिन लास्ट तक आपको काउंसलिंग अपडेट देखते रहना है, कितना रैंक तक बुलाते हैं। और एक बात है, देखो, काउंसलिंग प्रीवियस ईयर पे ऑफलाइन भी हुआ था और ऑनलाइन भी हुआ था। ऑफलाइन हुआ था ओनली एलाइड कोर्स का, और ऑनलाइन हुआ था आपका बीएससी नर्सिंग और फार्मेसी का। अगर ऑनलाइन भी होता है ये 2 कोर्स, दैट मीन्स आपको तो ऑनलाइन करना पड़ेगा। अगर एलाइड का ऑफलाइन होता है तो फिर इस साल आपको ऑफलाइन करना पड़ेगा। लेकिन दोनों काउंसलिंग के लिए आपको ऑनलाइन फीस देना होता है, एक का 1000, अगर ऑफलाइन होगा तब भी आपको 1000 पेमेंट करना होगा। ये काउंसलिंग पे आपको देना पड़ेगा। और ऑनलाइन अगर काउंसलिंग होगा तो किस तरह से होता है वो भी मैंने वीडियो बना दिया हूँ, अगर आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, आप चेकआउट कर लेना। लेकिन ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए आपको 20 इंस्ट्रक्शन दिया गया है, वो इंस्ट्रक्शन आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद आप ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। आई थिंक ऑनलाइन ऑफलाइन काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस मैंने समझा दिया हूँ। एसएससी जीएनएम का काउंसलिंग किस तरह से हो सकता है। देखो, जीएनएम का काउंसलिंग बेसिकली आप लोगों का प्रीवियस ईयर का ट्रेंड के हिसाब से देखो तो ऑफलाइन काउंसलिंग होता है, और जीएनएम का काउंसलिंग पे कोई भी फीस वगैरह नहीं देना होता है, डायरेक्टली काउंसलिंग होता है। जीएनएम का काउंसलिंग प्रोसेस होता है वो बिल्कुल सिंपल है। जीएनएम का काउंसलिंग का अगर आप बोलोगे तो एग्जैक्टली अक्टूबर नवंबर, ठीक है, ये दोनों मंथ के बीच में हो सकता है, जब भी नोटिस आएगा मैं आपको अपडेट करेंगे। ये था पूरा का पूरा एसएससी सीडब्ल्यू का और जीएनएम का काउंसलिंग प्रोसेस। आई थिंक आप लोगों का और कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अभी आता हूँ परसेंटेज को लेकर। मैक्सिमम स्टूडेंट अभी भी डाउट पे है कि 30% इंग्लिश पे होने से क्या मैं एलिजिबल हूँ। देखो, जीएनएम पे तो एग्जैक्टली मेंशन किया है कि आपको एग्रीगेट मार्क होना चाहिए। अगर आप एग्रीगेट मार्क से होगा तो फिर आप बिल्कुल एलिजिबल हो। दैट मीन्स पीसीएम हो या पीसीबी हो, उसके बाद आपका जो भी इंग्लिश वगैरह है आपको एग्रीगेट करके आपको 40% होना चाहिए, इस तरह से मेंशन किया है। ठीक है, इस तरह से एग्रीगेट मतलब तीनों सब्जेक्ट को मिला के 40% होना चाहिए। लेकिन एग्जैक्टली ये नहीं बोला गया है कि आपको एग्जैक्टली इंग्लिश पे 40% भी होना चाहिए, ऐसा नहीं बोला गया है। ठीक है, तो फिर बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए। अगर आपका जीएनएम के एग्रीगेट मार्क करके आपको 40% आ रहा है तो आप एलिजिबल हो। और कोई बोल रहा है कि जीएनएम बॉयज कर सकता है, डेफिनेटली जीएम बॉयज कर सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जो एसएससी सीडब्ल्यू का एफिलिएट कॉलेज है, जैसे कि आईओसीएल, वीकेएनआरएल, इस पे आप बिल्कुल बॉयज एलिजिबल नहीं है, ओनली गर्ल्स एलिजिबल है। ओके, आई थिंक जो परसेंटेज का प्रॉब्लम था ये भी खत्म हो गया है। जिसका जितने भी परसेंट आ रहा है इंग्लिश पे, लेकिन पास भी होना चाहिए। अगर आप ऐसा बोलोगे कि सर मेरा इंग्लिश पास भी नहीं किया हूं, तो फिर आप बिल्कुल फेल ही हो, है ना। तो इंग्लिश पे जस्ट आपको पास मार्क होना चाहिए, और पूरा का पूरा सब्जेक्ट को मिला के एग्रीगेट करके 40% आपका होना चाहिए। यह था आपका जीएनएम का। तो अभी आता हूं जो प्रीफरेंस को रिलेटेड, क्योंकि प्रीफरेंस को रिलेटेड आपका मैक्सिमम स्टूडेंट का यही डाउट है किस तरह से आपको प्रीफरेंस देना होगा। तो ये बात ध्यान में रखो, मैं पार्ट करके मैं बोल रहा हूँ। पहले मैं बोल रहा हूँ एसएससी सीडब्ल्यू का प्रीफरेंस आप लोग किस तरह से दोगे। तो फर्स्ट मैं अगर बात करना चाहता हूँ जो फार्मेसी के बारे में। अगर आप फार्मेसी के लिए जानना चाहते हो तो फिर आपको प्रीफरेंस पे 3 कॉलेज आपको सिलेक्ट करना होगा, और फार्मेसी पे 3 कॉलेज ही है, जैसे कि आप मान सकते हो जीएमसी, एएमसी, एसएमसी। ठीक है, ये जो 3 कॉलेज है, इस 3 कॉलेज को आपको प्रीफरेंस पे देना है, और आपको रैंक वाइज देना है। देखो, आपका रैंक जितना भी हो कोई भी टेंशन नहीं है, क्योंकि प्रीफरेंस 3 ही आपको सिलेक्ट करना है। और आपको अगर लाइव काउंसलिंग हुआ, दैट मीन्स ऑनलाइन काउंसलिंग होगा, तो फिर आपको सर खुद ही बोलेगा
आपका सीट इस कॉलेज पे नहीं होगा। रैंक के हिसाब से आपको 2 कॉलेज पे सीट है, आप इन 2 कॉलेज पे कौन सा कॉलेज लेना चाहते हो सर आप लोगों को खुद ही ऐसा मतलब गाइड ही करेगा, ठीक है। तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा, उस दोनों ऑप्शन से आपका जो कॉलेज सिलेक्ट करना चाहते हो आपको करके बोलना होगा कि सर मुझे ये कॉलेज चाहिए। तो फिर आपका और एक बार बोलेगा कि हाँ आपका कॉन्फर्म है ना ये कॉलेज। अगर आप कॉन्फर्म बोलोगे कि हाँ मुझे ये कॉलेज से हो जाए, एग्जिट करने के लिए बोलेगा। तो समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इस तरह से ऑनलाइन काउंसलिंग होता है। अगर ये फार्मेसी के लिए गया है तो फिर अभी आता हूँ आप लोगों का नर्सिंग के लिए। देखो नर्सिंग भी ऑनलाइन काउंसलिंग होता है। तो फिर नर्सिंग पे भी आपको 5 प्रीफरेंस सिलेक्ट करना होता है। 5 मतलब 5 कॉलेज आपको प्रीफरेंस सिलेक्ट करना होगा। तो फिर आप कौन सा कॉलेज सिलेक्ट करोगे। देखो नर्सिंग पे भी ऑलरेडी आपको 5 कॉलेज ही है, ठीक है, गॉव मेडिकल कॉलेज। तो आपको पासों के पासों देना है। देखो आपका रैंक 1000 है, 1000 है, तो फिर आप पहले जीएमसी दोगे तो फिर पहले आपको जीएमसी भी है भी नहीं मिलेगा ना। आपको एमसी दोगे तो फिर आपको एमसी नहीं मिलेगा। तो जो कॉलेज मिलने का प्रोबेबिलिटी है वो आपको देना चाहिए फर्स्ट पे। अगर ऑनलाइन काउंसलिंग होता है तो फिर आपको सारे लोग खुद ही बोलेगा कि आपका सीट पहले प्रीफरेंस जीएमसी दिया है उस पर सीट नहीं है, एएमसी दिया है उस पर भी सीट नहीं है। तो फिर ये 2 कॉलेज पे एसएमसी के बाद जेएमसी इन 2 कॉलेज पे आपका सीट है। तो फिर इन दोनों से कौन सा लेना चाहते हो आपको बोलना होगा। इस तरह से काउंसलिंग होता है। यह था आप लोगों का फार्मेसी के बारे में। तो अभी आता हूँ आप लोगों का जो एलाइड कोर्स के लिए किस तरह से होता है। देखो एलाइड कोर्स के लिए आप लोगों का काउंसलिंग ऑफलाइन ही होता है। अगर ऑफलाइन होगा तो फिर आपको एलाइड के लिए 5 प्रीफरेंस देना होता है। 5 प्रीफरेंस दैट मीन्स आपको कॉलेज 5 सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद कोर्स भी 5 सिलेक्ट करना होगा। दैट मीन्स कॉलेज और फ्री कोर्सेस ये दोनों 5 करके सिलेक्ट करना होगा। तो अगर आपको देखो प्रीफरेंस 5 कॉलेज से आपको 5 कॉलेज ही देना होगा, उस पर कोई भी दिक्कत नहीं है। ऑफलाइन काउंसलिंग भी इस तरह से ही होता है। देखो आपने जीएमसी पहले दिया, एमसी पहले दिया, उसके बाद एसएमसी पहले दिया, उसके बाद आपने की क्या जेएमसी दिया, उसके बाद पीएमसी दिया है, ठीक है। तो फिर आपको इस तरह से देने से भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि सीट वैकेंट होगा तो फिर आपको बोलेगा कि इस कॉलेज पे सीट वैकेंट है तो आपको इस कॉलेज ही लेना होगा। अगर आप जीएमसी चाहोगे, रैंक 1000 है, जीएमसी पे सीट नहीं है, तो फिर सर आपको खुद ही बोलेगा जीएमसी सीट अवेलेबल नहीं है, एमसी पे भी सीट नहीं है। आपको सीट अगर मिल सकता है तो फिर एसएमसी मिल सकता है, पीएमसी मिल सकता है। अगर इस तरह से आपको ऑप्शन दिया जाएगा तो फिर आप दोनों ऑप्शन से भी आप सिलेक्ट करना होगा। इस तरह से भी काउंसलिंग होता है। तो अगर लास्ट पे कंक्लूड करता हूं तो फिर आप लोग काउंसलिंग रिलेटेड इतना टेंशन ना लो। इसीलिए आप लोग थोड़ा आपका रैंक वाइज थोड़ा प्रीफरेंस को दे देना। और ऑलरेडी मैंने आप लोगों को थोड़ा डिटेल्स वगैरह बता ही दिया हूं कि आपको प्रीफरेंस अगर दोगे, अगर गलती से भी प्रीफरेंस उल्टा सीधा भी हो जाएगा, कोई भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि सर लोग आप लोग को गाइड भी करता है। क्योंकि मुझे खुद बोला है सर कि आपका जीएमसी पे सीट नहीं है, अगर आपको लेना है तो फिर बरपेटा मेडिकल कॉलेज था उस टाइम, और उसके बाद आपका था एमसी, तो मैंने एमसी को सिलेक्ट कर दिया था। तो इसी तरह से आपका काउंसलिंग वगैरह होता है। तो इसीलिए आप कोई भी टेंशन ना लो। और इसके रिगार्डिंग आई थिंक आप लोगों का कोई भी डाउट होना नहीं चाहिए। और फिर भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन पे कर देना। और आप लोग अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो ज़रूर से आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करके रखना। तो आज के लिए इतना ही। और प्रीफरेंस को लेकर और काउंसलिंग रिलेटेड लेकर इस तरह सा वीडियो और बिल्कुल नहीं बनेगा। तो ये लास्ट वीडियो होने वाला है, तो आप लोग इन तक जरूर वॉच कर लेना।